वो छाया। प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा, सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा। अभिनय करना छोड़ दो, अभिनय करना छोड़। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? नाम अभिनय, काम अभिनय, शैक्षणिक योग्यता अभिनय में डिप्लोमा, और क्या चाहिए एक कलाकार में। क्या करोगे अभिनय करके? मैं मुंबई जाऊंगा, फिल्में करूंगा, हीरो बनूंगा और अपने बिहार का नाम रोशन करूंगा। मुंबई माया नगरी है, मत जाओ। वहाँ कला और कलाकारों की कद्र नहीं होती है, सिर्फ बेइज्जती होती है, सिर्फ बेइज्जती होती है। ये सब बकवास है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसा नहीं होता है मुंबई में, वहाँ सिर्फ टैलेंट बोलता है, टैलेंट। अरे भाई, तुम बॉलीवुड गैंग का सामना नहीं कर पाओगे, हार जाओगे, टूट जाओगे, मिट जाओगे। मुंबई में कोई तो होगा कला का जौहरी जो मेरे टैलेंट को पहचानेगा, मुझे काम देगा। मेरी बातों को नज़रअंदाज करके एक सच्चा कलाकार जा पहुंचा माया नगरी मुंबई, जहां सिर्फ परिवारवाद ही चलता है, टैलेंट की कोई पूछ नहीं है। जब इस सच्चाई से सामना हुआ इस टैलेंट से भरे कलाकार को, तब नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार, बोलो। मौका चाहिए था सर। मौका ही चाहिए सबको यहाँ। सर, आप इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, इसमें एक छोटा सा रोल तो मेरे लिए निकाल ही सकते हैं आप। क्या तुम स्टार किड हो? नहीं। किसी फिल्मी खानदान से हो? नहीं। तब तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जाओ पहले तुम जा करके किसी खान बंधु की चापलूसी करो, फिर आना। जाओ अभी, भागो। लेकिन मैंने तो सुना था कि यहाँ पे कला की कद्र होती है। इस बॉलीवुड में मुझसे बड़ा कोई भी कला का जौहरी नहीं है। ये बॉलीवुड हमारे बाप दादाओं द्वारा खड़ी किया गया है। इसमें तुम जैसे बाहरी लोगों का कोई भी जगह नहीं है। जाओ। ये जो आप लोग बड़े बड़े स्पीच देते हो, क्या वो सब झूठ है, बकवास है? वो सब हमारे द्वारा फैलाया गया माया जाल है, जिसमें फंसकर हजारों कलाकार रोज यहाँ आते हैं और हम लोग उसकी कला को चुरा कर पैसे कमाते हैं। ये तो गलत है। गलत कैसे है? जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, नेता का बेटा नेता बन सकता है, तो हीरो का बेटा हीरो क्यों नहीं बन सकता है? बोलो। मैं आप लोगों की सच्चाई सारी दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। तुम्हारे जैसे बिहारी से कुछ नहीं होगा। हमारा कांटेक्ट बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर के अंडरवर्ल्ड के डॉन तक है। तुम हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। मैं अपने आप को एक दिन साबित करूंगा, कला किसी की बपौती नहीं है, समझे? बड़ा आया हीरो बनने। अरे भाई एक मिनट सुनो तो। अरे इंजीनियरिंग किए हो तो इंजीनियरिंग करो, ये क्या एक्टिंग के चक्कर में पड़े हुए हो? तुम्हारे बस का चीज नहीं है। एक कलाकार अपने कला के दम पर आगे बढ़ता गया और लगातार हिट्स पे हिट्स फिल्में देता गया। एक बिहारी कलाकार की बढ़ती कद को देखकर बॉलीवुड गैंगों की अपनी सत्ता खिसकती नजर आने लगी, तो इन लोगों ने एक नया चाल चला। स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये मैं क्या सुन रहा हूँ जौहरी? इस लड़के का क्या किया जाए भाईजान? एक बाहरी आदमी आकर स्टार किड का हक छीनने की कोशिश कर रहा है और हम लोग देख रहे हैं। कुछ करो जौहरी भाई। आप ही कुछ सोचिए। सबसे पहले इसे बॉलीवुड से बैंड करो, उससे भी नहीं माने तो इसे अंडरवर्ल्ड से धमकी दिलवाओ। सभी जगह से काम मिलना बंद हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा।
बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में बुलाकर उसका मजाक उड़ाओ, उसकी बेइज्जती करो। इतना मानसिक टार्चर करो भाईजान उसको कि या तो यहाँ से भाग जाए या फिर सुसाइड कर ले। मैं हार गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या न करूं। इस माया नगरी के बारे में जितना सुना था सब झूठ था। यहाँ कला की कोई कद्र नहीं है, यहाँ सिर्फ स्टार किड्सों की ही कद्र होती है, टैलेंट का कोई कुछ नहीं है। इन बॉलीवुड गैंग ने मुझे इतना मानसिक यातना दिया है, इतना मानसिक यातना दिया है कि मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। मैं तो जा रहा हूँ स्टार किड्सों, लेकिन इतना याद रखना कि एक समय आएगा जहाँ पे सिर्फ कला की कद्र होगी, परिवारवाद की नहीं, ये बॉलीवुड गैंग वालों की नहीं। जहाँ सिर्फ कला की कद्र होगी, परिवारवाद की नहीं। मैं तो जा रहा हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।